हम आपका JR स्टूडियो में दिल से स्वागत करते हैं। हमने आज की इस वीडियो में SFX और विजुअल्स का सहारा लिया है ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। लोकी सीजन 1 एपिसोड 3 सेकंड एपिसोड में हमने देखा फीमेल लोकी ने अपना फेस रिवील कर दिया था और ये दोनों लोकी मिनट्समैन की नजरों से बचकर यहाँ से निकल जाते हैं और ये यहाँ से निकलकर पहुंच जाते हैं TVA की मेन लोकेशन पर। और इसी के साथ हमारा तीसरा एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फीमेल लोकी उसी मिनटमैन के साथ होती है जिसे उसने किडनैप किया था। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पर ये एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये फीमेल लोकी बड़ी चालाक होती है। ये बातों ही बातों में मिनटमैन से पूछताछ करने लग जाती है। फीमेल लोकी पूछती है समय रक्षकों के लिए कितने रक्षक तैनात किए जाते हैं, और जैसे ही ये बात मिनटमैन को समझ आती है कि मुझसे पूछताछ कर रही है, और तभी वहाँ की लोकेशन चेंज हो जाती है। ये किसी और रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं और फीमेल लोकी फिर से उससे वही सवाल पूछती है कि समय रक्षकों के लिए कितने रक्षक तैनात किए जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ एक इल्यूजन यानी कि एक छलावा होता है जो कि फीमेल लोकी ने मिनटमैन के दिमाग में बनाया था। और ये सारी घटना उस टाइम की होती है जिस टाइम पर मेल लोकी TVA की टीम के साथ रॉक्सगार्ड मॉल पहुंचा था। अब मेल लोकी और फीमेल लोकी दोनों पहुंच जाते हैं TVA के हेडक्वार्टर में। ये दोनों अपने तेज दिमाग और ताकतों के बदौलत यहाँ के सभी सिपाहियों को हरा देते हैं क्योंकि ये दोनों समय रक्षकों से मिलना चाहते हैं। और तभी वहाँ पर यहाँ की जज पहुँच जाती है जो कि इन्हें मारने ही वाली होती है, मगर तभी मेल लोकी के हाथ उनका एक टेम्पलेट लग जाता है जिसकी मदद से वो खुद को और फीमेल लोकी को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। ये जगह है लेमंटिस 1, समय 2077। लेमंटिस 1 इस जगह पर थोड़ी ही देर बाद यहाँ का चांद गिरने वाला है और ये दोनों आसमान से गिरते हुए चांद के टुकड़ों से बचकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है इस बात को लेकर कि तुमने हमें इस प्लेनेट पर क्यों टेलीपोर्ट किया। फीमेल लोकी कहती है तुम्हें शायद पता नहीं, मगर थोड़ी ही देर बाद इस प्लेनेट का चांद इस पर गिरने वाला है और उसके बाद ये प्लेनेट नष्ट हो जाएगा और साथ में हम भी। लोकी कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, फिक्र मत करो, हमारे पास दिमाग है और हम अपनी चालाकियों से यहाँ से निकल जाएंगे। वो दोनों उस टेम्पलेट की मदद से इस समय से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर उस टेम्पलेट की बैटरी खत्म हो जाती है। फीमेल लोकी कहती है क्या तुम्हें इसे चार्ज करना आता है? ये टेम्पलेट बैटरी से नहीं चलता बल्कि ये बिजली से चलता है। अब ये दोनों लोकी बिजली की तलाश में निकल जाते हैं और बिजली की तलाश में ये दोनों जब शहर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि पूरा शहर सुनसान पड़ा होता है, पूरा शहर खाली हो चुका होता है। वहाँ के सभी लोग कहीं और जा रहे हैं। ये दोनों चलते चलते बहुत दूर आ जाते हैं और वहाँ इन्हें एक छोटा सा घर दिखता है और ये दोनों उस घर के तरफ चलने लगते हैं। मगर यहाँ पर बातों ही बातों में फीमेल लोकी को अपना नाम बताती है। फीमेल लोकी का नाम सिल्वी होता है। फीमेल लोकी का प्लान होता है कि वो इस घर का दरवाजा तोड़ देगी और इस घर से बिजली चुराकर अपने टेम्पलेट को चार्ज करेगी। मगर उस घर में एक औरत होती है जिसके पास गन होती है और वो अपनी गन से फीमेल लोकी को शूट कर देती है। गोली लगने की वजह से फीमेल लोकी दूर जाकर गिरती है और ये देखकर लोकी कहता है मोहतरमा, आप तो बस हम पर बेवजह ही शक कर रही हैं, हम तो बस आपसे थोड़ी सी मदद चाहते हैं। और तभी लोकी उस औरत के घर पर उसके पति की तस्वीर देखता है। वो समझ जाता है कि इसके पति गुजर चुके हैं और इसके बाद लोकी अपना रूप बदल देता है और कहता है मेरी जान, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। मगर लोकी की चाल काम नहीं आती और वो औरत इसे भी सूट कर देती है। लोकी फीमेल लोकी के पास आकर गिरता है। दोनों लोकी कहते हैं हमें माफ कीजिए, हम आपके साथ अच्छे से पेश नहीं आए, मगर हम क्या करें, हमें आपकी मदद की जरूरत है, हमें आपके घर से बिजली चाहिए। मगर वो औरत इनकी मदद करने से मना कर देती है। मेल लोकी कहता है ठीक है, आपको हमारी मदद नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मगर आप हमें ये बता दीजिए कि यहाँ शहर से सभी लोग कहाँ चले गए। वो औरत उन्हें बताती है कि थोड़ी ही देर बाद इस शहर से एक स्पेसशिप दूसरे ग्रह पर जाएगा, इसीलिए सभी लोग उस स्पेसशिप के तरफ जा रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग रेलवे पर खड़े हैं क्योंकि थोड़ी ही देर बाद ये ट्रेन उस स्पेसशिप की तरफ जाएगी। और थोड़ी ही देर बाद मेल लोकी और फीमेल लोकी दोनों इस जगह पर पहुंच जाते हैं क्योंकि इन दोनों को भी इस ग्रह से बाहर निकलना है। मगर इसके बाद इन दोनों को पता चलता है कि इन दोनों को अगर ट्रेन के अंदर एंटर होना है
तो इन्हें टिकट की जरूरत पड़ेगी। मगर इसके बाद लोकी अपने तेज दिमाग का यूज करता है और अपने आप को एक छलावे में बदल देता है। दरअसल यहाँ पर लोकी इनके सोल्जर्स में बदल जाता है और लोकी सिल्वी को लेकर ट्रेन में पहुंच जाता है। अब ये दोनों ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि लोकी और सिल्वी आपस में बात कर रहे होते हैं। ये दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये कैसे समय रक्षकों का सामना करेंगे और अपने आप को आजाद कराएंगे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ टीवीए ही एक ऐसा संगठन है जो कि किसी भी समय में जा सकता है और वेरिएंट्स को पकड़ सकता है। और अगर इन्हें इनसे बचना है तो इन्हें समय रक्षकों के पास जाना होगा। अब लोकी यहाँ पर अपनी कुछ पर्सनल बातें भी बताता है। लोकी की बातों से ये पता चलता है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो ये भी बताता है कि जितना भी जादू उसे आता है ये सब उसने अपनी माँ से सीखा है। मेरा जादू, मेरा छलावा, मैंने सब कुछ अपनी माँ से सीखा है। और तभी सिल्वी भी उसे बताती है, मगर मुझे ये सब कुछ किसी ने नहीं सिखाया, मैंने ये सब कुछ खुद सीखा है। मैं जब भी किसी को छूती हूँ तो उसके दिल और दिमाग पर काबू कर सकती हूँ, चाहे वो राज उसके दिल में कितनी भी गहराई में छुपा हो। और तभी लोकी कहता है, मगर तुमने उस मिनटमैन को क्यों पकड़ा था? क्योंकि मुझे उसकी यादों में जाने के लिए 100 साल पीछे जाना पड़ा। वैसे तो मैं सब लोगों के दिमाग को 2 मिनट के अंदर काबू में कर लेती हूँ, मगर कुछ दिमागों को काबू में करने में टाइम तो लगता ही है। लोकी कहता है 100 साल, इसका मतलब समय रक्षकों ने उसे नहीं बनाया। तब सिल्वी कहती है, नहीं, समय रक्षकों ने उसे नहीं बनाया, बल्कि वो तो एक इंसान है और कुछ साल पहले वो पृथ्वी पर ही रहती थी। और ये बात लोकी को सोच में डाल देती है, क्योंकि मोबियस ने तो उससे कहा था, हम ना ही पैदा हुए हैं और ना ही हम कहीं से लाए गए हैं, बल्कि हमें तो समय रक्षकों ने चुना है। और लोकी को ये बात समझ आ जाती है। वो समझ जाता है कि जितने भी लोग टीवीए में काम करते हैं वो एक टाइम पर वेरिएंट थे। सफर काफी लंबा था, इसी वजह से सिल्वी थक जाती है और वो रेस्ट करती है। मगर लोकी को तो आप जानते ही हैं, यूं ही नहीं, उसे शरारतों का देवता कहा जाता है। वो वहाँ ड्रिंक्स को एंजॉय करने लग जाता है। लोकी अब नशे में नाचने लगता है, गाने लगता है, वो भी यूटिंग हाइंग की भाषा में, जो कि उनकी स्पेशल लैंग्वेज होती है। मगर तभी नशे की हालात में लोकी की ड्रेस चेंज हो जाती है। सिल्वी उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी ड्रेस कहाँ है? ऐसे में तो हमें यहाँ के गार्ड पकड़ लेंगे, तुम्हें जल्दी से अपना रूप बदल देना चाहिए। मगर तब तक काफी देर हो जाती है। गार्ड यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इसके बाद मेल लोकी और फीमेल लोकी दोनों इन गार्ड्स पर हावी हो जाते हैं। दोनों लोकी इन गार्ड्स को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। मगर तभी यहाँ के गार्ड्स मेल लोकी को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। और तभी सिल्वी को याद आता है कि टेम्पेट तो लोकी के पास है, इसीलिए वो भी खिड़की से कूद जाती है और नीचे गिरकर लोकी के पास पहुंचती है, क्योंकि वो जानती है कि इस टेम्पेट के बिना वो किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट नहीं हो सकते। ट्रेन से उतरने के बाद ये दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसी ट्रेन की मदद से वो स्पेसशिप तक पहुंच सकते थे। सिल्वी कहती है, अब अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी और मुझे वो टेम्पेट वापस कर दो। मगर हम देखते हैं कि उस टेम्पेट की हालात बद से बदतर हो चुकी होती है। लड़ाई के दौरान वो पूरा टूट चुका होता है और वो अब किसी काम का नहीं रहा। और ये देखकर ये दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस जगह से टेलीपोर्ट होने के लिए उन्हें उस टेम्पेट की जरूरत थी। और थोड़ी ही देर बाद इस ग्रह का चांद इस पर गिरने वाला है और ये पूरा ग्रह नष्ट होने वाला है और इन्हें जल्द से जल्द आर्क रॉकेट तक पहुंचना होगा। वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ये सफर वो पैदल तय करेंगे। बहुत देर चलने के बाद आखिरकार वो उस जगह पहुंच ही जाते हैं जहां पर रॉकेट लॉन्च होने ही वाला है। और जैसे ही वो रॉकेट के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि रॉकेट के अंदर सिर्फ अमीर लोगों को आने की परमिशन है, गरीब लोग अंदर नहीं आ सकते। और इसी वजह से गरीब लोग वहाँ पर दंगे कर रहे होते हैं और इसी वजह से वो पुलिस वाले उन गरीब लोगों को मारने लगते हैं। लोकी और सिल्वी ये फैसला करते हैं कि वो अपने छलावे की मदद से इस रॉकेट में घुस जाएंगे और इसके बाद ये पुलिस वालों से बचकर भाग रहे होते हैं। कहीं कहीं पर इन्हें उनसे लड़ाई भी करनी पड़ती है। ये दोनों पुलिस वालों को काफी मारते हैं, मगर रॉकेट निकलने ही वाला होता है। ये दोनों आसमान से गिरते हुए उल्का पिंड से बचते हुए रॉकेट की तरफ भागते हैं। ये दोनों बस पहुंचने ही वाले होते हैं, मगर तभी हम देखते हैं आसमान से गिरता हुआ एक बहुत बड़ा उल्का पिंड रॉकेट से टकरा जाता है, जो कि इस ग्रह से निकलने की आखिरी उम्मीद होती है। अब लोकी और सिल्वी यहाँ से कैसे निकलेंगे
इन्हीं कई सवालों के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले समय में और भी अमेजिंग वेब सीरीज और मूवीज आने वाली हैं। तब तक के लिए JR स्टूडियो हमेशा आपके साथ है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।